हम 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन, इन 4 दिनों में हम अपने ये देखेंगे हर प्रकार के सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो, ओपीसी 33 ग्रेड का होता है, उसकी 1 दिन की सामर्थ्य कुछ नहीं, 3 दिन की होती है 16, 7 दिन की 22, 28 दिन की 33। याद रखना, जब भी बोलेगा ना ओपीसी 33 ग्रेड तो क्या याद करेंगे, 16, 22, 33, 16, 22, 33। क्योंकि जो भी ग्रेड होता है ना, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, 58 ग्रेड, जो भी है वो तो 28 दिन की सामर्थ्य को ही तो दर्शा रहा है। इसका ग्रेड 33, 43, 53 ये तो उतना ही रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है 1, 3, 7 की। ठीक, देखो ओपीसी 33 ग्रेड की जो होती है वो होती है 16, 22। ठीक, ओपीसी 43 की होती है 22, 33, 16, 22, 22, 33। ओपीसी 53 ग्रेड की होती है 27, 37। और याद रखना, इन तीनों ग्रेड की 1 दिन की कोई सामर्थ्य नहीं होती है, बाकी 7 दिन की, 3 दिन की होती है। क्या क्या है, 16, 22। देखो 33, 43, 53 ऐसे लिख दोगे, उसके बाद ये 16, 22, 23, 33, 27, 37। ठीक है, अब देखो रैपिड हार्डिंग सीमेंट जो आई एस कोड 12,269 का आई एस कोड है, तो सीख कठोर सीमेंट रैपिड हार्डिंग सीमेंट की 1 दिन की सामर्थ्य होती है 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 3 दिन की होती है 27.5 न्यूटन स्क्वायर। ठीक, लो हीट सीमेंट की होती है 3 दिन की, तो क्या होती है 10, 16 और 35। याद रखना 10, 16, 35। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसका स्कोर 64-52 है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का होता है 30, 1 दिन की 30 और 3 दिन की 35, 30, 35। लास्ट पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसकी देखो 1 दिन कुछ नहीं होती, बाकी 16, 22, 33। क्यों ऐसा है, देखो पीपीसी जो होता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सेम टू सेम ओपीसी 33 ग्रेड के बराबर होती है। क्योंकि पीपीसी और ओपीसी देखो 16, 22, 33, लास्ट में देखो 16, 22, 33। ठीक है, इसको याद कर लेना, वीडियो बैक करके या फिर पॉज करके या फिर किताब से। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सीमेंट, उनके आई एस कोड। ठीक है, देखो ओपीसी 33 ग्रेड का जो ओपीसी होता है ना, उसकी आई एस कोड होता है IS 269/1989। क्या होता है 269/1989। ठीक है, इसके बाद 43 ग्रेड का जो ओपीसी होता है उसका आई एस कोड होता है ओपीसी 43 ग्रेड का होता है 81/12/1989। भाई 33 ग्रेड का बोलेगा तो 269, तो बात क्या मत करना, ये याद मत करना, शुरू वाला याद करना है बस। ओपीसी 33 का होता है 269, 43 का 81/12 और 53 का होता है, दोनों को मिक्स करके 12 यहाँ से लिया, 269 यहाँ से लिया, तो 12,269। ठीक है, रैपिड हार्डिंग सीमेंट का होता है 80/41, 80/41, 80 का आधा 41। ठीक, और लोहित सीमेंट का 12/600, 12 का आधा 600। ठीक, लोहित सीमेंट में 12 का आधा 6 तो 12 का 600, और रैपिड हार्डिंग सीमेंट में 80 का आधा 40 के आसपास, तो 80/41। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का 455, कितना 455। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का 1489। पीपीसी क्या है 1489, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का 455, स्लैग वाले में 55 आता है। नेक्स्ट सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट 12,330। सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट का होता है 12,330। और सफ़ेद पोर्टलैंड सीमेंट वाइट वाला 80/42, 80/42। देखो रैपिड हार्डिंग सीमेंट का कितना है 80/41, एक बढ़ा दो इसमें, तो सफ़ेद पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा 80/42। और रंगीन सीमेंट भी काफ़ी 80/42 ही होता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का 80/43। हाई एल्यूमिना सीमेंट 64/52, कितना 64/52। सुपर सल्फेट सीमेंट का 6909। सुपर सल्फेट सीमेंट का कितना है 6909। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू IS 10,212 हैज क्लासीफाई द
OPC ग्रेड वाइज फ्रॉम ACF बेस्ड ऑन 28 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इस फॉलोइंग में करा है। IS कोड 10/229 के अनुसार जो OPC है ना, उसको ग्रेड वाइज बांटा गया है, ग्रेड वाइज A से F तक, मतलब 6 भागों में बांटा गया है OPC को ग्रेड के अनुसार। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे 28 दिन की क्या होती है। देखो, अगर हमारे पास A ग्रेड का सीमेंट है, OPC है, उसकी 28 दिन की सामर्थ्य होगी 31.9 से 36.8। ठीक है, हमको शुरुआत याद करना है। A का हो जाएगा 31-36, B का 36-41, C का 41-46 और D का 46-51, E का 51-56, F का 56-61। देखो इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें एक अंक, दो अंक याद करना, एक तो 1 और 6, हर बार इन्हीं का यूज़ किया गया है। देखो 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 से स्टार्ट करेंगे तो 30 में क्या आता है, 31 आता कि नहीं आता है, एक यूज हो गया। फिर 30 में 6 कब आता है, 36 में आता है। ठीक है, अब हम 40 पे आ गए, 36 से 41, देख रहे हो। फिर 41 से 50 के बीच में क्या है, 41-46, फिर 46-51, 51 से 64, 56, 56 से 61, 1 और 6, 2 का तो इससे यूज़ किया गया इसमें यार। ठीक है, समय बीतने के साथ सीमेंट के सामर्थ्य में कमी। अच्छा, 3 महीने तक अगर सीमेंट रखा रहेगा ना तो इसमें 20% की कमी हो जाएगी स्ट्रेंथ में। 6 महीने में 30, 1 साल में 40 और 2 साल में 50%। मतलब 2 साल में 50% इसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है, 1 साल में 40% स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है, 6 महीने में 30% और 3 महीने में 20%। पोर्टलैंड सीमेंट में पोज़ोलाना डालने का क्या इफेक्ट पड़ता है। पोर्टलैंड सीमेंट में पोज़ोलाना डालने का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो भाई, पोर्टलैंड सीमेंट में आपने पोज़ोलाना डाल दिया तो श्रिंकेज में वृद्धि हो जाएगी, ब्लीड, और क्या क्या वृद्धि होगी, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, तराई काल में वृद्धि हो जाएगी और वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। बस दो चीज़ कम होगी, ब्लीडिंग और पारगम्यता, परमेबिलिटी, ये 2 कम होते हैं, बाकी सब बढ़ जाता है। ब्लीडिंग और पारगम्यता घट जाएगा, बाकी श्रिंकेज, करिंग टाइम, वर्कबिलिटी तीनों बढ़ जाते हैं। पोज़ोलाना एक पदार्थ है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो वेयर हाउस ऑफ पैक, वेयर हाउस ऑफ पैक देखो क्या है। जब सीमेंट को स्टोरेज हाउस में किसी एक बोरी के ऊपर, किसी एक बोरी के ऊपर बोरी सीमेंट रख दिया जाता है, एक बोरी के ऊपर